शांति। ओ शांति। ओ शांति। ओम शांति। तो कैसे सिद्धि स्वरूप, बाबा ने कहा कैसे सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा हमें प्रतिदिन पुरुषार्थ की यथार्थ विधि बतलाते हैं और उस विधि को अगर जीवन में धारण करते हैं तो सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। तो आज बाबा के जो महावाक्य हैं, किस प्रकार से स्मृति स्वरूप बनना है, क्योंकि पूरे ज्ञान का सार है स्मृति स्वरूप बनना। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। परम धाम से जब बाबा नीचे आए तो चारों ओर के समर्थ बच्चों को देखा, तो हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। तो वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्मा को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा होना की शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। हाँ? सिर्फ बाबा ने हमें एक ही शब्द याद दिलाया, बच्चे, कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। हाँ, तो इसी स्मृति से कितना परिवर्तन हो गया। तो सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। बीज मैं आत्मा हूँ, तो अगर देह भान है तो फिर फीलिंग भी आती है, और अगर अपनी स्मृति में है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, तो बाप कहते ये बीज ही, ये स्मृति ही बीज है, और इस बीज से ही हमारी वृत्ति दृष्टि कृति सारी बदल जाती है। क्योंकि जैसे ही ये ख्याल आता है मैं तो शरीर नहीं हूँ, इसको चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, तो जैसे ही आत्मिक स्थिति में आते हैं, सामने वाले को आत्मिक रूप में देखते हैं, तो उसकी बुराइयां एक भी नजर नहीं आती, सब अच्छाइयां नजर आती हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं तो उससे वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। शरीर में देखते हैं तो उसके नाते उसने जो भी गलत कर्म किया वो हमें दुखदाई होता है, दुखदाई होता है, फीलिंग आती है, फिर उसके प्रति भावना भी उतनी श्रेष्ठ नहीं रहती है, दृष्टि भी श्रेष्ठ नहीं रहती, क्योंकि उसमें हम बुराई देखने लगते हैं। तो जैसे ये स्मृति आती है मैं आत्मा हूँ, तो दृष्टि वृत्ति कृति बाप कहते सब कुछ बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। बाबा ने क्या किया आगे, कि जो फाउंडेशन था स्मृति का उसी का ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा। तो एक सेकंड उसी कॉन्शियस में बैठेंगे हम कि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। दोनों प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा देखें अपने आप को, ये शरीर अलग और मैं आत्मा। तो बाप कहते हैं छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। सिर्फ आत्मा हूं तो उस मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और आत्मा नहीं शरीर में हूं तो कुछ भी कोई शक्ति नहीं। तो इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई।
अब ये समर्थ जीवन बाप कहते कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने, औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल गया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती, ये तो खेल है। जैसे हनुमान जी को दिखाते हैं, है ना, उनको कहा ना समुद्र लागना है, तो कैसे मैं कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो जैसे उनको याद आया, है ना, उनकी उनकी स्मृति दिलाई, तो क्या हुआ, इतनी बड़ी परिस्थिति को लांग गए, सब कुछ कर लिया। सीता को वापस लाने में सक्षम हुए, इतने बड़ी लंका का दहन कर दिया। हाँ, तो माना स्मृति में ही समर्थी, माना जैसे ही स्मृति में मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, तो सारी शक्ति आ गई। तो आप कहते ये तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं, भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे है ना। जो भी परिस्थिति आ रही है, वस्तु व्यक्ति वैभव से, वो सब क्या है, रास्ते के नजारे। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते। तो यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। पहले लौकिक दुनिया में थे तो लौकिक रीति से घूमने जाते थे, है ना। अभी जब बाप के बन गए तो आबू में भी जाते हैं, यहाँ पर भी आके लोग साइड सीन तो देखने जाते हैं। तो अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो फिर रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जाए। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब क्या है, ये साइड सीन अंडरलाइन करेंगे कि ऐसे ही, ये सभी, ये लाइन हम सभी रिपीट करेंगे अंतर्मनी, कि ऐसे ही स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, या कोई भी परिस्थिति आती है, या हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ा पेपर आ गया, या कोई विघ्न आ गया है, या कोई प्रॉब्लम कहो, सब क्या है, साइड सीन है। सब साइड सीन है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, ये भी साइड सीन है, क्योंकि आप उधर से नष्टुमा होने लगते हो। तो स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किए हैं, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ, स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना, बाप याद दिलाते हैं, आप तो अचल है ना। तो सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी क्या है, स्मृति है। हाँ, चारों सब्जेक्ट का आधार, हमारे ज्ञान में कितने सब्जेक्ट हैं, हाँ? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन बताएंगे। चारों सब्जेक्ट का आधार भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा दीदी। राइट। ये हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बाप कहते हैं इसका भी आधार क्या है, स्मृति। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो ये सब्जेक्ट में भी, चारों सब्जेक्ट में भी हमारे 100 अबाउट 100। देखो बाबा कितना सहज रीति समझाते हैं। तो सब्जेक्ट, सबसे मुख्य सब्जेक्ट क्या है, याद का। याद अर्थात मैं कौन और बाप कौन। देखो सारा ज्ञान का राज क्या है, स्मृति। ओनली मैं कौन, मेरा कौन, है ना। तो दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका फाउंडेशन भी स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो। उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो, है ना। हमारा अनादि स्वरूप क्या है और हमारा आदि स्वरूप क्या है। तो अनादि में मैं आत्मा हो गई, आदि में हमारा देवता स्वरूप हो गया, देने वाला स्वरूप हो गया। तो बाप कहते हैं आदि क्या हो, वर्तमान समय क्या हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ब्राह्मण कौन है, जो लाइट है, जो लाइट है वो फरिश्ते हैं। तो अगर मेरी स्मृति में मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, तो क्या हो गए, हम लाइट हो गए। फिर अगर इसकी जगह मैं देह हूं और देह के सब कुछ मुझे याद आ रहा है,
तो हम ब्राह्मण से फिर नीचे उतर आए तो फिर दुख आ गया, बारी हो गए। तो बाप कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृति दिलाई है, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। हाँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता भी क्या हो गई, ज्ञान की स्मृति हो गई ना। तो अपना जो पांचों स्वरूप आप कहते आदि अनादि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये तीसरे सब्जेक्ट है दिव्य गुण। बात कहते तो दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगा। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती, समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो, तो जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए, माना। जब हम काम करके मुझे याद आया अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया तो गलत तो हो गया। तो करने के समय याद रहे मैं कौन हूं और सामने वाला कौन है और मेरा कौन है, ये जब याद रहता है तो बाबा ने कहा तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के समय स्मृति चाहिए। हाँ, तो हम दिव्य गुणों को धारण कर पाते हैं। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात वाई कोई चीज समय पर भूल जाती है, तो बाबा ने कहा उस समय पर क्या हालत होती है। जब कोई बात भूल जाती है तो उस समय पर क्या हालत होती है। चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती। कई बार होता है ना, हम रख के भूल जाते हैं, समय पर याद, कोई बात हुई थी हम समय पर भूल गए, याद नहीं आती है। तो बाप कहते हैं अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो ना, वैसे भी कोई बात भाई कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है, परेशान होते हैं। तो चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। कोई भी लौकिक चीज में भी कई बार कोई कर्म में हम चीज को ढूंढते हैं वो मिलती नहीं है तो क्या होता है, याद नहीं आती तो परिस्थिति चेंज हो जाती है ना। तो आप कहते हैं ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते, अंडरलाइन करेंगे कि यह भी कभी कभी स्मृति ना होने के कारण घबरा जाते, माना मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति ना होने से घबरा जाते क्योंकि परिस्थिति हम पर हावी होने, सामने वाला हम पर हावी होने। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ, बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप में, अंडरलाइन करेंगे। दिव्य गुणों का आधार भी क्या है, स्मृति स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति है और वो दिव्य गुणों से सजी हुई। तो निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। तो अगर स्मृति स्वरूप है तो दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। लास्ट में चैट करेंगे कि दिव्य गुण फिर हैं कौन कौन से। तो चौथी सब्जेक्ट फिर क्या आती है, सेवा। तो इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। अगर ये स्मृति नहीं रहती कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। तो साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। सेवा क्या है, बाप की और स्वयं की स्मृति दिलाना। क्योंकि हम क्या करते हैं सेवा में, स्वयं की पहचान देते हैं, बाप की पहचान देते हैं। तो स्वयं की पहचान दी तो अपनी भी पहचान याद है ना, तभी ना पहचान दी। तो यही मेन मुख्य सेवा क्या है, आत्मा परमात्मा की पहचान देना। तो सेवा क्या हो गई, स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। तो दिखाते हैं हनुमान जी को, तो उनको सिर्फ स्मृति दिलाई, तुम कौन हो किसके हो, बस सारी परिस्थितियों को वो पार कर गए। कितनी विषम विषम परिस्थितियों को पार गए, सुरसा के मुख से भी निकल के आ गए।
तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्या है? स्मृति। तो सारे ज्ञान के सार का एक शब्द है स्मृति। ये मैं भूलूं नहीं, मैं कौन, मेरा कौन। हमारी दादी जान की 2 ही शब्द बोलती थी। हाँ, कहाँ भी बड़ी बड़ी स्टेज पे जाती तो 2 शब्द पहले बोलती, मैं कौन, मेरा कौन। तो उसने 2 शब्द बोल के स्मृति दिला दी ना। कोई जो ज्ञान में चल रहे हैं उनको भी स्मृति आ गई, जो ज्ञान लेने आए हैं उनको भी स्मृति आ गई। तो इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। हाँ, लास्ट पेपर भी आएगा और लास्ट पेपर का क्वेश्चन क्या होगा? लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, क्योंकि हम प्रतिदिन हर समय टीचर की नजर में है। टीचर हमें पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा है और फिर हमारा पेपर भी होना है। पेपर भी होता है ना पढ़ाई के बाद। पूरे पूरे साल हम पढ़ाई पढ़े या 1 महीने पढ़ाई की, पहले होता था ना, छमाही एग्जाम होते थे, हाफरली होते थे, फिर लास्ट में होता था। तो उसमें फिर दूसरे नंबर में दूसरी क्लास में चढ़ गए। तो ऐसे ही हमारा यहाँ भी एग्जाम है। तो बाप कहते हैं फिर लास्ट में पेपर भी आना है। तो लंबा चौड़ा पेपर नहीं आना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन। कौन सा पेपर आएगा जिसको हम अपना कहेंगे, वो अपने अपने नहीं लिखेंगे। बहुत कष्ट होगा उस समय। इसीलिए बाबा कहते हैं ये निश्चित है, सुनिश्चित है। बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति, स्मृति स्वरूप। तो क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, तो फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर बार पास होंगे, बाबा का क्वेश्चन मार के। हाँ, सभी बाबा अपने बच्चों से क्या पूछ रहे हैं इसका आंसर चाहिए बाबा को। बाबा ने सारा रिजल्ट खोल दिया कि लास्ट में अचानक के पेपर में ये पेपर आएगा, तो उसमें नंबर बार पास हो गए या नंबर 1 क्वेश्चन मार के। क्या कहेंगे आप सभी? बाबा समझा रहे हम बच्चों को, ये पेपर आएगा बच्चे, तो आप कैसे पास होंगे, नंबर 1 या नंबर बार। और लास्ट का पेपर नष्टो मोहा स्मृति से, बाबा ने पेपर आउट कर दिया। हाँ, क्या कहेंगे? कोई तो बोलिए, क्या कहेंगे, कैसे पास होंगे? बाबा पूछते हैं क्वेश्चन मार के, नंबर 1 पास होंगे या नंबर बार पास होंगे? नंबर 1 पास होने नंबर 1 पास होंगे। सबको नंबर 1 पास होना है ना। तो नंबर 1 जी। पास होने के लिए बाबा की फिर आशीर्वाद मिलती जाती। जैसे ही हम आंसर देते हैं, बाबा हाजिर नाजिर है यहाँ। और पेपर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अगर स्मृति स्वरूप है तो पेपर पार हो जाए, अगर स्मृति स्वरूप नहीं है, शरीर में है, तो पेपर पार नहीं होगा। ऐसे ऐसे अचानक के पेपर आएंगे कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्योंकि हम सब तो खेल खेल रहे हैं ना, उसकी सबकी बागडोर उसके हाथ में, उसे पता है अभी क्या पेपर आने वाला है। वो सांप सीढ़ी होती है ना, झट ऊपर चढ़ गए, सांप ने काट लिया, अब झट नीचे आ गए। तो सांप क्या है? अपनी स्मृति को भूल जाना, मैं कौन हूँ और मैं क्यों यहाँ पर सबके बीच में हूँ, सिर्फ हिसाब किताब और कुछ भी नहीं। तो जब वो पेपर आएगा उस समय अगर रिलेशन में दुख आया तो माने फेल हो गए। फेल तो होना ही है फिर, अगर स्मृति स्वरूप नहीं है। तो बाप कहते डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? देखिए आप सबको भी डबल विदेशी जो है बाबा नाम लेके बोलते हैं, किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1 तो माला को खत्म कर दें या अलग माला बना दें। उमंग तो बहुत अच्छा है, देखो बाबा देख रहे हैं सबकी स्थिति को। बाप कहते डबल विदेशियों को उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, ये मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। एक तो माला बन रही है 8, 108, 16,108। बाप कहते आप मेहनत करो तो मैं और लड़ियां लगा लूंगा। तो अलग माला बनाए
जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो माला अलग बनाए। बाबा ने बहुत गहरे राज बताए हैं, जो भी बाबा के सेंटर्स हैं विदेशों में, है ना, वो सब क्या पिकनिक स्थान बन जाएंगे हमारे सत्य। तो आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखिए। तो जिस सेंटर से आप जुड़े हैं, तो माने वहां पर आप जुड़े जुड़े हैं, तो वहां पे जाएंगे, आपको मिलेगा। यहाँ मैंने बाबा के प्रति जो भी कुछ किया है, मुझे वहां मिलेगा। यहाँ सबको चाय पानी पिलाई है, तो वहां भी चाय पानी को कोई पूछेगा जरूर। यहाँ मैंने यज्ञ के लिए जो कुछ किया है, वहां पर भी मुझे मिलेगा जरूर। नहीं किया है तो फिर होते ना, कितने लोग आते, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। तो बाप कहते हैं आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है। किसके लिए बाबा बोल रहे हैं? डबल विदेशी। तो सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप टीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। अंडरलाइन करेंगे, स्मृति स्वरूप टीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। हमारी गुलजार दादी को जब भी देखें तो स्मृति आ जाए। अगर स्मृति भूल भी गई है तो बाबा याद आ जाता है। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। तो जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाए, मणि की तरफ जाए। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में न आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। अंडरलाइन करेंगे, टीचर्स बाबा ने जिसको जहां निमित्त बैठाया है, तो बाबा कहते हैं वो किसके लिए निमित्त हो? अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। आत्मिक स्मृति का अभ्यास, विस्मृति वालों की स्मृति दिलाना, यही सेवा है। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, जो खुद को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते, उनको स्मृति दिलाना। तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, और वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है। ऐसे तो भगवान को दुनिया याद करती है, लेकिन यथार्थ रीति पहचान नहीं है, इसलिए दुख से मुक्ति नहीं होती। तो इसलिए बाप कहते हैं टीचर्स का अर्थ ही है खुद की और खुदा की पहचान देना, उनको स्मृति स्वरूप बनाना। स्मृति राजेश बहन स्वरूप याद, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, ये स्मृति दिलाना। मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में परिचय मिला ना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, परिचय मिला ना, और आपका पिता कौन है, परमात्मा है, ये स्मृति दिलाना। जहाँ फाउंडेशन कोर्स चल रहा है तो क्या होता है, नई नई आत्मा को स्मृति दिलाई जाती है ना, आप शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाली एक शुद्ध एनर्जी, एक आत्मा हो, लाइट हो। तो बात कहते हैं अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। अंडरलाइन करेंगे कि सदा समर्थ स्वरूप हम कब बनेंगे? जब सदा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसको एक बार रिवाइज करेंगे मन के अंदर हम सभी कि सदा समर्थ कब? जब सदा स्मृति स्वरूप। डबल अंडरलाइन करेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होंगे। ब्रह्मा बाप फ्रंट में थे ना, आगे थे ना ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते टीचर्स भी आगे होना। अब निमित्त माना आगे, सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बने। क्योंकि सेवा का बीड़ा उठाना, ये भी हिम्मत रखना है, इतना समय निकालना। और जब बाबा के प्रति समर्पण का भाव आ जाता है तो हिम्मत भी आ जाती है। तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है ना। ये स्मृति आना भी त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया, लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। हम सोचते हैं हमने व्हाइट कपड़े पहन लिए, हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, हमने बाहर का खाना छोड़ दिया, है ना। व्हाइट कपड़े पहने तो जरूरी नहीं है घर संसार में रह के हम जो पहनते हैं पहन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्याग कि हमने
तामसी खाना खाना छोड़ के ये त्याग किया। जो पहले आप होटल में खाते थे, बाहर का शुद्ध खाना खाते थे, वो सब छूट गया ना, ये भी तो त्याग हुआ ना। तो बाप कहते त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई, और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। मुझे इस लाइन पर अपना याद आ गया कि उस समय जब भी बाबा ने हमें पकड़ा तो व्हाइट कपड़ा जब पहना तो इतना अच्छा लगता था, और अपने आप को हम देखते थे कितना अच्छा लग रहा है। फिर कभी सोचते कि चलो रंगीन पहने, तो रंगीन जब पहन के देखते थे तो अच्छा ही नहीं लगता था। तो तब से जो छूटा सो छूटा व्हाइट में ही आ गया। तो आज हमें अपनी बात याद आ गई इस लाइन से। तो बाबा कहते फरिश्ते परियां बन गए, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सदा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। बाप कहते हैं अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। अभी हमें अपना ही याद आ गया, जैसे बाबा हमें ही सुना रहे हैं, एक साथ सब कुछ छूट गया, गहने भी सारे छूट गए, और जो छूटे से उसको दोबारा पहनने का दिल ही नहीं। तो बाप कहते हैं वो त्याग का भाग्य मिल गया। अच्छा, तो अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आए। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। एथेंस यूरोप में। तो अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। एथेंस मतलब समझते हैं आप सभी, है ना। एथेंस माने बाबा यूरोप वालों को भी याद कर रहे हैं। यूरोप एक देश है। तो जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। बाबा के बड़े बड़े जो कोई कार्य होते हैं तो एथेंस वाले परिवार को जरूर याद करते हैं। उन्होंने बहुत बेहद की सेवाएं की। तो जो भी बच्चे गए, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम आपका तो 1000 कदम बाबा के साथ हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत का कदम हमें उठाना पड़ता है। तो बाप कहते हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे जो निमित्त बने, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। आप बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। कभी मौका होगा तो सुनाएंगे अपने अनुभव, तो किस रीति से बाबा ने बहुत अनुभव कराया है। तो बाप कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देती है। बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देती है। हमारा जो कार्य है, तो अगर हमारी हिम्मत है कि मुझे ये करना है, हिम्मत का कदम आगे बढ़ा दिया, तो बाबा के 1000 कदम हमारे साथ, वो किसी न किसी की बुद्धि को टच करेगा और वो कार्य हो ही जाएगा। इसलिए बेफफा बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। आज हर एक बच्चा बाबा के सामने जो भी सुन रहे हैं, वो हर एक बच्चे को बाबा आज क्या कह रहे हैं, मैं हर एक बच्चे को नाम के सहित जो आप सभी की विशेषता है, हम सभी की जो विशेषता है, उस विशेषता के सहित आज बाबा हम सभी को याद प्यार। अच्छा, तो सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थात्माओं को, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थात्माओं को, सदा स्मृति स्वरूप परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और और नमस्ते 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 मीठे बाबा, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। नमस्ते मीठे बाबा। तो ये जो बाबा ने कहा, बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, कौन महावीर बच्चे? हनुमान जी को दिखाते ना, कैसे वो हाथ में बस एक मेरा राम 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 राम, वो जहां जाते थे वो लहर फैलती थी। तो ऐसे वो महावीर बच्चे जो एक बाबा की याद में रह के चारों तरफ, हाँ, बाबा की याद का वाइब्रेशन फैलाते हैं, माने स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा बाप कौन है। तो दिल्ली जॉन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, कि सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा बाहा बाहा के गीत गाते हो, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है, दुख के संसार से न्यारे हो गए ना और बाप के प्यारे हो गए ना, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो बाप कहते ऐसे न्यारे बने हो। हाँ, 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर सभी को मिलेगी जिन्होंने बाबा के लिए किया है, निश्चित है, इसको टाल नहीं सकते। तो फिक्र किस बात का है? दुनिया में फिक्र रहता है हम खाएंगे, हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो लोग कितना कमा कमा के रहते हैं। एक भाई ऐसे मिला, एक सत्य अनुभव है कि वो बहुत कमाता था। लोग कहते थे भाई भैया आप क्या करोगे, हाँ कितना कितनी पीढ़ी खाएंगे? बोले नहीं, उस नाती के नाती का नाती के नाती का नाती के नाती का सबका ही तो मुझे कमा के रखना है। अगर उसका भी वो आएगी पीढ़ी तो वो क्या खाएंगे फिर? तो बेचारा पूरी जिंदगी वो कमा कमा के ही रखता रहा और लास्ट में उसके लिए वो खाली उसका काम था कमा कमा के रखना। तो बाबा याद दिलाते हैं, बेफिक्र, फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप ही भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे, बाकी क्या चाहिए? देखो बाबा आज गारंटी करता है कि आप भी भूखे नहीं रहेंगे, जो बाबा के प्रति समर्पण हुआ है मन बुद्धि से। तो बाप कहते तुम भी भूखे नहीं रहोगे और तुम्हारे परिवार वाले भी भूखे नहीं रहेंगे, और तुम्हें क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? बेवफा होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी, माने बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी, और अगर फिक्र है तो डल्लप के गद्दे पर भी नींद नहीं आने वाली। तो बाहों को अपना तकिया बना लें तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर शिष्ट भाग्य की लकीर खींच दी है। हाँ, बेफिक्र बादशाह हो गए हो ना। जो भी बाबा को जिसने पकड़ लिया, हाँ, उसे कोई चिंता की बात नहीं। अगर परिस्थिति आ रही उसमें भी कोई कल्याण है, वो 100% 10% से निकल रही है, मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस श्रीमत पर चलते रहे। बाप कहते कोई फिक्र है, पोत्रों धोत्रों का फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी जरूर हो, क्योंकि भाग्य बनाया आपने तो भाग्य बच्चों को मिलना ही मिलना है। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वहां मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा भाग्य, और मैंने अगर कणा ईश्वर के यज्ञ में लगाया अभी तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, वह तो पीछे पीछे आएगा जैसे परछाई होती है। धन तो पीछे पीछे आएगा जैसे परछाई होती है। हम देखते भी हैं, बाबा बहुत ख्याल रखते हैं, वह आप ही पीछे पीछे आते हैं, या आप कहते हो पीछे आओ, वो तो अपने आप ही आती है। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? हम आत्मा विनाशी हैं, आत्मा का पिता परमात्मा विनाशी है, तो प्राप्ति विनाशी क्यों? क्वेश्चन मार्क है। प्राप्ति भी तो अविनाशी चाहिए।
प्राप्ति भी तो अविनाशी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का जीवन, बाबा कहते हैं। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना और खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव, रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का जीवन। हम सभी रिपीट कर लेंगे अंतर मन में। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली, खुशी का अनुभव हुआ। किससे मिलन मनाया? खुशी के सागर से मिलन मनाया, तो खुशी का अनुभव हुआ ना। गुड मॉर्निंग बाबा। तो और रात को आंखें बंद हुई तो खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। तो उठते भी खुशी और रात को सोते भी खुशी कि मैं किसका कार्य कर रहा हूँ? बाप का कार्य कर रहा हूँ। घर की जिम्मेदारी, घर के बच्चों को संभालना, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी तो बाप का ही कार्य है। तो मैंने सुचारू रूप से बाबा की याद में किया, बाबा का समझ के किया, तो खुशी है ना। तो फिर गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए बाप कहते यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, तो बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। गायत्री मोदी जो बाबा अक्सर नाम लेते हैं, कल तो गायत्री, वो दूसरे हैं ना। तो बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, ये भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी। बाप कहते ये नहीं अपने बड़ों की भी यह की ही आज्ञा मानो, है ना। बाबा का इशारा है, कोई भी बाबा का बच्चा उसकी बात को मानना है, क्योंकि बाबा उसके द्वारा आपको कुछ इशारा दे रहे हैं। तो किसी की भी एक ने कहा दूसरे ने माना, ये खुशी की बात है। एक ने कहा दूसरे ने नहीं माना, तो ना तो दुआएं मिली और ना ही वो कार्य में परफेक्शन। तो दिल से ही एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई आज मैं किसी की बात को मानती हूँ, किसी ने कहा आप लोगों में माँ को मान लिया, तो आपके दिल से भी दुआ निकलती है ना। देखो दीदी ने हमारी बात को मान लिया। मैंने भी किसी को कोई बात बताई और उसने वो बात को मान लिया, तो कितनी दुआ निकलती है। अच्छा, तो बाप भी यही कहते हैं कि दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते हैं बहुत अच्छा है, तो दुआएं हुई ना। अगर हमने किसी की बात को आगे रखा, ये बहुत अच्छा है, तो दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। हाँ जी, हमने सौरभ भाई को देखा, वो हर एक बात में हाँ जी करते हैं, हर एक बात में हाँ जी। कोई भी छोटा भी कोई कुछ कहता है हाँ जी, कोई भी कुछ कहता है हाँ जी, भले वो कभी ना भी कर पाए, लेकिन उस समय तो हाँ जी है। तो आप लेकिन करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो दुआएं समय बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं करता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है, ये जमा हो जाती है। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा जमा का खाता किसमें होता है? हाँ जी का पाठ बजाने में। तो बाप कहते हैं ये जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं, चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो, है ना। यह भी याद रखना कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव को रखा ना, उसका भी फल जमा हो जाएगा। कितने बाबा के बच्चे जो हमारे परिवार वाले भी आते हैं, भले ही मिलने के लिए आए, वो माउंट आबू घूमने के लिए भी आए, तो भी उनका जमा का खाता तो हो गया ना। इसलिए हम सब क्या कहते हैं, एक बार मधुबन जरूर आना, घूमने के लिए आना। तो भले ही वो बाबा से कनेक्ट नहीं है, मधुबन घूमने के लिए भी आए, तो भी आपने उनका जमा का खाता करा दिया ना, तो वो भी तो दुआएं मिली ना। तो जो भी हमारे संपर्क में आए, और मधुबन तो है ही घूमने की, कितना सुंदर सुंदर नजारे हैं यहाँ। जो लोग विदेशों से घूमने आते हैं, बाहर होटल में ठहरते हैं, जिन्हों को बाबा का परिचय नहीं है, वो बाहर इतने महंगे महंगे होटल लेते हैं, वहां ठहरते और घूमते हैं। हाँ, और अगर वो हम उनको इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, हम बाबा के घर में ठहराते हैं, घूमते हैं। हाँ? तो जो उन्होंने बाहर खर्चे किया, वो यज्ञ में ही सफल कर लिया, तो उनका भाग्य बन गया। तो बाप कहते हैं किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल तो जमा हो गया। ये भी कम भाग्य नहीं,
ये भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। ईश्वर के घर में कणा दाना भी सफल कराना माना भाग्य को बना लेना। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया। जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। कैसे पता चलता है? जो बहुत बड़ी बड़ी परिस्थिति आती हैं, जो हम भी कई बार कहते हैं कैसे हो गया, कैसे पार हो गई, सूली से कांटा बन गया, मक्खन से बाल की तरह निकल गई वो परिस्थिति। तो कैसे कि कुछ ना कुछ मैंने यज्ञ में अपना सफल किया था और वो दुआएं समय पर काम आ गई। अच्छा के बाद बाबा रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन को दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग से आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। आज का वरदान है कि पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि क्या है? आज खुशी बाबा ने बताया, स्मृति सो समृद्धि। तो पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर मेरा एक बाबा। ये स्मृति, मैं कौन मेरा कौन, मेरा एक बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये बात कभी ना भूले कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। तो सारी ज्ञान का सार, सारी मुरली का सार कहाँ आ जाता है? मैं कौन मेरा कौन, ये स्मृति, मैं आत्मा और मेरा बाबा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा मेरा बाबा करे और किसी से स्नेह नहीं करना। वो तो स्नेह और सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि सभी तो ईश्वर की संतान है ना, और हमें वो जिम्मेदारी दी गई है कि उनको और अच्छे से परवरिश करनी है, अच्छे से प्यार करना है, अच्छे से सब कुछ करना है। जो लौकिक दुनिया में है वो अलौकिक में और भी ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं, हम अच्छे से उनके लिए दे। तो आज का स्लोगन है माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ क्या करो? ज्ञान का भी फाउंडेशन। क्यों कहा बाबा ने ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत? तो जब भी कोई परिस्थिति आती, पेपर आता है, सामने वाली बात नहीं मानता है, हम जो कहते हैं उसको उसकी ग्लानि होती है, अवहेलना होती है, तो क्या याद रहे, ज्ञान याद रहे कि हम किस लिए जुड़े हैं। ये पेपर तो आएगा, हिसाब किताब पूरा करना है। तो माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत है। आज लवली स्थिति का अनुभव कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना। जो जितना लवलीन होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन। अभी बाप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते। अभी बाप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते। जब लव में लवलीन है तो बाप कहते हैं कि औरों को भी आप समान और बाप समान बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। तो सारे ज्ञान का सार आज बाबा ने कितना सरल कि 2 शब्दों को याद रखने पर अटेंशन दिलाया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। तो कोई भी कर्म करते, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति, जो कल 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा, वैसे ही सृष्टि। तो जब ये स्मृति है मैं आत्मा हूँ, तो वैसे ही और सामने वाले को भी मैं आत्मा देख रही हूँ, तो मेरी वृत्ति भी बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। जब हम शरीर में देखते हैं तो कुछ ना कुछ बुराई नजर आती है, कुछ ना कुछ अच्छा नजर नहीं आता, जो हमें कई बार दिखता है शरीर के भान में रहते हैं।
तो जब आत्मिक भान में रहते हैं तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ, तो हमारी दृष्टि भी, हमारी कृति भी, और फिर वो सृष्टि भी स्नेह वाली होती है। तो जब स्नेह वाली हमारी दृष्टि और स्नेह अंदर में वृत्ति हो गई ना, तो सामने वाले से भी हमें स्नेह की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब मेरे अंदर आत्मिक भाव नहीं है, तो सामने वाले के प्रति भी वो भाव जो बाबा चाहते हैं वो नहीं आ पाता है, उसकी विशेषता नहीं दिख पाती है। तो जब मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी बाबा का बच्चा है, तो बाबा का बच्चा ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। उसके अंदर के जो गुण है वो और भी फिर दिखाई देने लगते। तो आप कहते हैं तो उसके प्रति जब स्नेह है, तो जैसी मेरी वृत्ति है तो सामने वाले की भी वृत्ति मेरे प्रति ऐसी ही हो जाती है। आज बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज फिर खोले। बाप कहते हैं कि सारा ज्ञान याद ना भी रहता है, तो चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन भी स्मृति है। तो उसमें फाउंडेशन मेरा मजबूत है तो इमारत अच्छी है, लाभकारी है। और अगर फाउंडेशन ठीक नहीं तो इमारत भी हिलती है। तो हम बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। अलौकिक दृष्टि वृत्ति को भी रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि लौकिक को भूल जाए। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन आ जाता है, हमने देखे हैं कि बाबा के बनने से बाबा बाबा और किसी रिलेशन से कोई मतलब नहीं। उन रिलेशन तो बहुत अच्छे से और निभाने हैं, बहुत अच्छे से प्यार। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी भी है कि हर एक जो मेरे से रिलेशन जुड़ा है वो मेरे से सुख तो मिले उस आत्मा को। सुख नहीं तो उससे कैसे उसको लगेगा हम भगवान के बच्चे हैं। तो चाहे उसकी कितनी भी गलती है, कितनी भी कमजोरी है, हमें फॉरगिव करना है और उसकी विशेषता की वो आत्मा है ये देखना, और उस विशेषता को देखकर उसके प्रति भी ये भावना रहे रहम की, कैसे ये आत्मा भी बाप की बने और अपना उसका कल्याण हो जाए और जमा का खाता उसका भी हो जाए। तो ये अभी मेरी भावना मेरे को आगे बढ़ाती है कि हर एक जो आज संसार में दुखी है, क्यों दुखी है? कि वो स्मृति स्वरूप नहीं है। तो आज बाबा ने यही सेवा दी है, स्मृति स्वरूप रहना और स्मृति स्वरूप कराना। अच्छा, तो शांति। आज के अमूल्य रतन में आत्माएं अल्पकाल के अनेक रास्ते अनुभव कर संतुष्ट न होने के कारण अब धीरे धीरे उन रास्तों से वापस लौट रही हैं, नेति नेति के अनुभव में आ रही हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वज आत्माओं का कार्य है क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना, माना सबको संदेश देना। पूर्वजों की वृत्ति, दृष्टि और स्मृति, विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली वृत्ति, सर्ववंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली स्मृति, आप पूर्वजों की बाप की स्मृति वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाबा आ गया। वंशावली में श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न कराने वाले कर्म, पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, शुभ वृत्ति, शुभ शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। तो हम सभी क्या है? पूर्वज आत्माएं, जो और अनेक आत्माएं उनके पूर्वज हैं। तो पूर्वजों का काम क्या है? गलती को नजरअंदाज करना और उसको प्यार से सींचना। घर में भी मुखिया होता है ना, तो क्या होता है, किसी की गलती को वो चारों तरफ नहीं फैलाता, उसकी गलती को समा लेता है और समा के उसकी तारीफ करके ही आगे बढ़ाता है। तो ऐसे हम, बाबा कहते पूरे विश्व के पूर्वज आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा के बनना माना जरूर हम देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, पूर्वज हैं। और पूर्वजों का काम क्या है? किसी की गलती को देखते हुए भी उसको चित्त पे न रखना और दूसरों के सामने स्प्रेड भी न करना। अच्छा, ओम शांति। एक सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे और पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। बस पॉइंट बन के पॉइंट बात ओनली स्मृति। मैं